नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपनी प्राचीन ऋषि परंपरा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ज्ञान परंपरा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, प्राचीन है, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसके पैरेलल और जो संस्कृतियाँ थी, मायंस की, मेसोपोटामिया की, वो सारी संस्कृति कहीं ना कहीं काल के गर्त में चली गई। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है, आज भी शाश्वत है, आज भी सनातन है। और जो ऋषि परंपरा है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, वो ज्ञान की अंतर यात्रा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लंबे समय तक तपस्या कर इस पूरे ब्रह्मांड को, मन को, चित्त को, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी थ्योरी जब वेस्ट से, पश्चिम से वैलिडेट होकर आती है, तभी हम उसे अपनाते हैं। हमारे यहाँ ये जो ऋषि परंपरा है, आप ये देखें कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदवनपुरी विश्वविद्यालय, ये तमाम ज्ञान के स्रोत थे, ज्ञान के वाहक थे। और पूरे विश्व से, बल्कि कई एरिया जो आज के बहुत डेवलप्ड एरिया हैं, उस समय बिल्कुल पाषाण युग में थे। पूरे विश्व के लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी तक्षशिला से चरक जैसे विद्वान आए, चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले चरक वहाँ छात्र रहे, फिर वहाँ के प्रोफेसर बने। उसी प्रकार से चाणक्य तक्षशिला के छात्र थे, फिर वहाँ प्रोफेसर बने। और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को और यहाँ तक कि वर्तमान ईरान और ईस्टर्न यूरोप, जो CIS नेशंस हैं, उनको भी एक सूत्र में बांधा था। वो भी, चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला के ही स्टूडेंट थे। अब हम ये देखते हैं कि जैसे पश्चिम में अभी ब्रेथ स्टूडियोज़ खुल जाते हैं और अपने 2-3 प्राणायामों को लेकर के, 2-3 प्राणायाम क्रियाओं को लेकर के वो एक ब्रेथ स्टूडियो बना देते हैं और हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उसी प्रकार आसनों को लेकर के एक्सरसाइजेज जो है, जो अपने योग में पूर्व से ही रेखांकित हैं, उन्हें वेस्ट के वैलिडेशन के बाद हम लोग अपनाते हैं। ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 शताब्दियों की जो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो हमारे ऊपर हावी है कि हम अपने पुराने प्राचीन परंपराओं को अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं। अभी हाल में जर्मनी में हॉस्पिटल में होम किए गए, हवन किए गए, और उससे जो वायु निःसृत हुआ, जो धुआं निःसृत हुआ, उसे डॉक्टर्स ने माना कि किस प्रकार से ये वायरसेस को, विषाणुओं को मारता है, वातावरण को बिल्कुल शुद्ध बनाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी उन्होंने होम किए। तो होम का, यज्ञ का इतना महत्व है। आप खगोलीय गणनाओं को ही देखें तो वर्ष में 365.25 दिवस जो होते हैं, भारत ने बिल्कुल एक्यूरेट उसको निकाला था। पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में आप देखें, भारतीय मनीषियों ने बहुत स्पष्ट रूप से उसे रेखांकित किया था, आर्यभट्ट ने। तो तमाम जो अपनी ज्ञान परंपराएं हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, भागवत गीता हो, अर्थशास्त्र हो, बौद्ध साहित्य हो, उन्हें हम सभी को न केवल अध्ययन करना चाहिए बल्कि आत्मसात करना चाहिए। जैसे गीता है, बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स है गीता का 2य अध्याय, और उसके बाद के जो 15 अध्याय, इसमें वो डिस्कशन होता रहता है कर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, आसक्ति के बारे में। तो
बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने को मिलते हैं। मंत्रों की चैंटिंग जो है, मंत्रों का जाप, उससे जो वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके न्यूरॉन्स को मिलता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। आप अपने थॉट प्रोसेस को जिन थॉट से फीड करेंगे उसी तरह वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी तरह आपका बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड करेगा और उसी तरह की सोच, उसी तरह का माइंडसेट आपका बन जाएगा। तो मंत्रों की चैंटिंग का भी बहुत महत्व है, यज्ञ और होम का भी बहुत महत्व है। आवश्यकता है हम उन्हें बिल्कुल तार्किक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजिकल स्वास्थ्य के हिसाब से हर कसौटी पर मापें, लेकिन उन्हें बिल्कुल अपनाएं, चूँकि ये हमारी ज्ञान परंपराएं हैं, हमारी ऋषि परंपराएं हैं। और 2-3 बातें हम लोग ज़रूर करें, जैसे प्रकृति से जुड़े, घास पर, या अगर ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं हो तो धरती पर नंगे पांव चलना, और संध्या प्रहर, जैसे हमारी माताएं बहनें दीपक जलाती हैं, तुलसी जी को दिया दिखलाती हैं, तो संध्या दीपक घर में जले। और प्रातःकाल हम लोग नंगे पांव घास पर या पृथ्वी पर चले। एक डायरेक्ट कनेक्ट हम लोगों का इस धरा से रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी ऋषि परंपरा से जितने भी ज्ञान के पल्स ऑफ विजडम निकले हैं, चाहे वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, बौद्ध साहित्य में, जहाँ पर भी, उन्हें न केवल हमें पढ़ना चाहिए बल्कि उनका आत्मसात करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है बहुत ही समृद्ध है, बहुत गौरवशाली है, और जब तक हम इसे पूरी तरह से नहीं अपनाएंगे तब तक विश्व को हम एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होंगे। भारत पूरी तरह से विकसित देश नहीं होगा और हम अपना कल्याण और अपने साथ साथ जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।